Hi kids, so आप लोग कैसे हो? So having explained you, okay, the earlier one, I'm sure you are smart enough to crack these also, ठीक है? So let's do it. So figure it out. For each number, means they're talking about these numbers. Okay, for each number given below, write expressions for at least two different ways. ठीक है? To obtain the number through button clicks. तो buttons तो हमारे पास कौन से हैं? ठीक है, आपको पता है ना बटन्स कौन से हैं? दिखाती हूँ मैं वापस से, ठीक है? ये सारे बटन्स हैं, ठीक है? ये सारे बटन्स हैं 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, फिर 10 और इसके, ठीक है? तो ये सारे हमें टू डिफरेंट वेज ऑफ बटन कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि हम कॉन्फ़िगर कर सके कि 8,300 कैसे होगा। एकदम क्लियर? चलो फिर करते हैं। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ कर रहे हो ना? आई होप। ठीक है, साथ साथ करो बच्चे। तो 8,300 करने के लिए हम तो ये वाला बटन चूज करेंगे ना सबसे पहले। तो हम यहाँ लिख ले ए और 8300, ठीक है? इसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले हम करेंगे कि हम ओके 1000 वाला बटन चूज करेंगे। तो हमारा 8000 तो मिल गया और फिर क्योंकि 300 बचा तो हम 100 वाला 3 टाइम्स प्रेस कर देंगे। आ तो गया मेरा ये, ठीक है? दूसरा रास्ता क्या है? ठीक है, दूसरा रास्ता ये है, सेकंड केस है 80 कर दे हम। क्योंकि 80 कर रहे हैं, अब 8000 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100 कर ले। ये बढ़िया है ना? तो 8000 हो जाएगा। और क्योंकि 8000 पे पहुंच गए और 300 हमको करना है, तो 300 लाने के लिए हम 100 नहीं यूज करके अगर हम 10 का यूज करें तो ओके, तो हम 30 इंटू 10 करें तो हमारा आ गया ना 300। यहां से यहां क्या मिला हम लोग को? 8000 प्लस 300, तो 8300 आ गया। यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर तो मिल रहा है हमारा 80 इंटू 100, तो 8000, और यहां पे मिल रहा है 300। ठीक है, एकदम क्लियर? चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं। 40,000 जो कि हमारा 40,000 है 629 पर। ठीक है, आप लोग का आंसर आया? फटाफट कमेंट में भेजो आप लोग। अब ये हमारा बी वाला है 40,000। तो अगर हम 40,000 का कॉमा दे दें यहाँ पर 629, तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन जो होगा, हम कौन सा बटन करेंगे? 40 इंटू 1000 कर दे क्या? ये तो आसान है। 40 इंटू 1000 कर दे। बच गया हमारा 629। तो हम आसान वाला करेंगे, 6 इंटू 100 कर ले। फिर उसके बाद बचा 29, तो ओके 2 इंटू 10 कर ले। और फिर उसके बाद हमारा 9 इंटू 1 कर ले। क्लियर? एकदम क्लियर ना? अब नेक्स्ट वाला क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि ये 40,629 है और हमें किसी तरह ये 40,629 लाना है, तो क्या हम नॉर्मल वे में चले? जैसे कि 4 है यहाँ पे, तो कितने जीरोज हैं यहाँ पे? तो मल्टीप्लाइड बाय हम 10,000 कर दें, कर सकते हैं ना? तो एक तो ये हो गया, फिर जीरो का तो है ही नहीं, फिर 6 इंटू, अब उसके बाद कितने डिजिट है? 2, तो 100 से करें हम। यहाँ 2 29, तो 2 इंटू 10 कर दे और प्लस 9 इंटू 1। एकदम क्लियर? तो ये दूसरा तरीका। तो पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। नेक्स्ट नंबर इज 56354, यानी 56, ये हमारा सी है, राइट? 56,354। ठीक है, तो अगर कॉमा यहाँ दे देते तो आसानी से हो जाता है। तो देखो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एक तो 5 कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दे। 10,000 से करते ही क्या होता है, वो 50,000 पे चला गया। फिर 6,000 रह गया, तो हम
करेंगे 6 इंटू 1000, 6000 भी हो गया। फिर 3 इंटू 100 कर दे तो 300 हो गया। जो छोटे क्लासेस में आप लोग करते थे 5 इंटू 10 कर दे और प्लस 4 इंटू 1 कर दे। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। ऑलराइट। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी आसान है। कैसे? उसको छोटा करते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधा 56 को मल्टीप्लाई नहीं कर दे 1000 से, कर सकते ना, 56,000 आ गया। फिर उसके बाद हम करेंगे वही नॉर्मल 300 का। चलो हम ये कर सकते हैं कि 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दे तो 350 आ गया, है ना। 56,350 और 4 इंटू 1 यानी ये आ गया। ये भी एक तरीका है। ऑलराइट, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ऑलराइट, तो ये है 66,666। ये तो बिल्कुल आसान है, एम आई राइट? कर सकते हो ना। तो 66,666। ओके, इसको भी दो तरीके से लिखना है। तो पहले तो एक नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है कि 10,000 ये है, ठीक है ना। 4 जीरोस अगर लगते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 60,000 तो आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बीच में प्लस डालना है, ठीक है। तो लेट मी पुट अ प्लस हियर। ये प्लस बोलना नहीं बच्चे। तो हमारा आ जाएगा 66,000 करने के लिए तो हमें 6,000 और डालना होगा। ये हो गया। और फिर उसके बाद 6 इंटू 100 कर दे, एकदम क्लियर। और प्लस 6 इंटू 10 कर दे तो 60 आ गया। और प्लस 6 इंटू 1 कर दे। ये एक तरीका हो गया, एम आई राइट? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम सीधे 66 को मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर सकते हैं ना। तो 66,000 हो गया। हमें किसने रोक रखा है? हम लोग तो कर ही सकते हैं। अब जाके यहाँ पे देखो 6 इंटू 100 कर दे और फिर 6 इंटू 10 कर दे और प्लस 6 इंटू 1 कर दे। एकदम क्लियर? बिल्कुल सही ना। तो ये हमारा हो गया सेकेंड तरीका। ठीक है, एकदम क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इस वाले पे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट में लिखा करो ना, अपने कॉपी पेंसिल सारा सब कुछ लेके साथ साथ करा करो बच्चे, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो को आप पॉज करके और फिर बाद में आंसर मिलाया करो। इससे क्या होता है, एक दिमाग में एक जिज्ञासा, एक क्वेश्चन होता है कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। एम आई राइट? ऐसे करने से क्या होता है कि आप लोग को अपने खुद में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ऑलराइट, तो फिर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आता है स्कूल में तो आप लोग बिल्कुल कर लोगे। सिर्फ कॉपी मत करो, ठीक है, रोक दो वीडियो को और फिर उसके बाद सॉल्व करके और फिर चेक करो, ठीक है। 3,67,813, इसको करने के लिए क्या है, बहुत ही आसान है ये। कैसे? क्योंकि ये 3 लाख है तो 3 इंटू 1 लाख करें ना हम, ठीक है, तो मेरे लिए आसान है। अब हमें 67,000 है तो क्या हम ये कर सकते हैं, या फिर पहले वाला जो मेथड है हमने कराया था कि अगर 6 आप लिख रहे हो तो 1 2 3 4 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। 10,000 में 4 जीरोस होते हैं ना, ठीक है, एकदम राइट। तो ये हो गया। फिर अगर मुझे 7,000 करना है तो हम 7 इंटू 1,000 कर सकते हैं, प्लस 8 इंटू 100 कर ले और प्लस 1 इंटू 10 करके और लास्ट में एंड करेंगे 5 इंटू 1। हो गया कंप्लीट। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, 36 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो इससे क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 10,000 होता है तो हमारा आ जाएगा 36 और 4 शून्य
यानी 3,60,000 हो गया। बच गया हमारा ये वाला पोर्शन 7,813। तो हम 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दे, 7,000 हो गया। फिर 8 इंटू 100 कर दे, ठीक है ना। फिर 1 इंटू 10 और प्लस 3 इंटू 1 हो गया। तो 36 को मल्टीप्लाई करा 10,000 से, यानी हमारा 3,60,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देने से आपको क्लैरिटी होगा, एकदम क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव चिट्टी आपको क्या टास्क दिए